दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द एनिमल फार्म। द एनिमल फार्म को लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने और इस नावला को 17 अगस्त 1945 में पब्लिश किया गया था। दोस्तों पहले मैं आपको इसकी कहानी समझा देता हूँ। कहानी समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जॉर्ज ऑरवेल अपने इस वर्क में कहना क्या चाह रहे हैं, इस वर्क का हिडन मीनिंग क्या है, ये मैं आपको कहानी के बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है मिस्टर जोन्स से। मिस्टर जोन्स एक फार्मर हैं और इनके फार्म का नाम है मनोर फार्म। तो एक रात क्या होता है कि मनोर फार्म में बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठा हो जाते हैं। जो मनोर फार्म में काम करते हैं एनिमल्स, वो सब एक रात को इकट्ठा हो जाते हैं और मीटिंग करते हैं। सभी एनिमल्स ओल्ड मेजर को सुनने के लिए आते हैं। दोस्तों ओल्ड मेजर एक पिग है, तो ओल्ड मेजर की बातों को सुनने के लिए सभी जानवर मनोर फार्म में इकट्ठा होते हैं। ओल्ड मेजर की सभी जानवर बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों ओल्ड मेजर का ये सपना है कि एक ऐसी दुनिया बने, एक ऐसा जहां हो जहां पे सभी जानवर समान हो, सभी को इक्वल इज्जत मिले, कोई एक जानवर दूसरे जानवर से छोटा या बड़ा ना हो, इक्वालिटी हो, सभी जानवर मिलजुल कर रह पाएँ और आपस में नहीं लड़ें। इसके अलावा इंसानों के द्वारा जो जुल्म होता है जानवरों के ऊपर, वो जुल्म भी बंद हो जाए। तो ये सपना है ओल्ड मेजर का। अब दोस्तों ओल्ड मेजर अपनी इस स्पीच को देने के थोड़े वक्त बाद मर जाता है, लेकिन सभी जानवर उसकी स्पीच से बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं सभी जानवर, और सभी जानवर ये चाहते हैं कि ओल्ड मेजर ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो। दोस्तों ओल्ड मेजर की जो थ्योरी थी, ओल्ड मेजर के जो विचार थे, उन विचारों को कहा गया है एनिमलिज्म। ओल्ड मेजर के बाद स्नोबॉल और नेपोलियन, ये दोनों सभी जानवरों के लीडर बन जाते हैं। एक दिन दोस्तों मिस्टर जोन्स अपने जानवरों को खाना देना भूल जाता है, जिसकी वजह से सभी जानवर भड़क जाते हैं और बगावत कर देते हैं। सभी जानवर मिलकर मिस्टर जोन्स को मनोर फार्म से बाहर निकाल देते हैं और जानवर मनोर फार्म पे कब्जा कर लेते हैं और मनोर फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म रख देते हैं और अब जानवरों का कब्जा उस फार्म पर हो गया है। ये सभी जानवर मिलकर फैसला करते हैं कि ये हर संडे को अपनी एनिमलिज्म की थ्योरी पर डिबेट करेंगे, एनिमलिज्म को डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों संडे को एक मीटिंग होती है और मीटिंग में स्नोबॉल कहता है 4 legs गुड 2 legs बैड। 4 टांगे वाले अच्छे होते हैं और 2 टांगे वाले बुरे होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर स्नोबॉल का जो लेक्चर सुन रहे होते हैं जानवर, उन जानवरों में से मुर्गियाँ इस बात का विरोध करती हैं क्योंकि मुर्गियों की भी 2 टांगे होती हैं। दोस्तों एनिमल फार्म में सबसे पहली बगावत मुर्गियाँ ही करती हैं। मुर्गियों को भड़कता देखकर स्नोबॉल उन्हें समझाता है कि 2 टांगों से मेरा मतलब इंसानों से है, मैं इंसानों को कह रहा हूँ। स्नोबॉल ये भी कहता है कि जिनके फैदर हैं, जिनके पर हैं, वो बुरे नहीं हैं। अब दोस्तों जानवरों का जो दूसरा लीडर था नेपोलियन, वो बड़ा ही मक्कार जानवर है। नेपोलियन चाहता है कि सभी जानवरों में पिग्स सबसे आगे रहें और पिग्स सभी जानवरों से ज़्यादा ताकतवर हों। नेपोलियन गाय का दूध और एप्पल्स चुरा कर खुद खाता है और अपने कौम के लोगों को यानी पिग्स को खिलाता है ताकि पिग्स ज़्यादा ताकतवर बने। दोस्तों कुछ दिनों के बाद मिस्टर जोन्स अपने फार्म को वापस लेने के लिए आते हैं और इस बार मिस्टर जोन्स के साथ कुछ और लोग भी हैं, लेकिन स्नोबॉल अपनी चालाकियों से मिस्टर जोन्स को हरा देता है और जानवरों की जीत होती है। मिस्टर जोन्स और जानवरों के बीच में जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई को कहते हैं द बैटल ऑफ द काउशेड। अब दोस्तों स्नोबॉल कहता है कि हम एनिमल फार्म में विंड मिल बनाएंगे। विंड मिल बनाने से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम अपने काम को कम टाइम में और कम मेहनत में कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों नेपोलियन स्नोबॉल के इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है। नेपोलियन कहता है कि अगर जानवर विंड मिल को बनाएंगे तो फिर खेती किस टाइम में करेंगे, खेती में जानवरों का एफर्ट कम हो जाएगा और हम लोग खाना कम पैदा कर पाएंगे। स्नोबॉल का जो विंड मिल बनाने का प्लान था, उस पेपर के ऊपर नेपोलियन यूरिन कर देता है। अब दोस्तों विंड मिल बनेगी या नहीं बनेगी, उसके लिए सभी जानवरों की वोटिंग होती है। नेपोलियन को ये बात पता है कि अगर वोटिंग हुई तो वो हार जाएगा क्योंकि सभी जानवर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं विंड मिल को बनाने के लिए, और अगर नेपोलियन हार गया और स्नोबॉल जीत गया तो फिर नेपोलियन की इज्जत, उसकी रेपुटेशन कम हो जाएगी। तो दोस्तों नेपोलियन जंगली और खुखार कुत्तों को
बुला लेता है और स्नोबॉल को वहाँ से भगा देता है। अब दोस्तों एनिमल फार्म में जानवरों का एक ही लीडर बचा है, वो है नेपोलियन। स्नोबॉल को नेपोलियन ने भगा दिया है। नेपोलियन सभी जानवरों से कहता है कि आज से कोई भी डिबेट नहीं होगा। नेपोलियन जानवरों से झूठ बोलता है। नेपोलियन कहता है कि विंड मिल बनाने का आइडिया मेरा ही था और स्नोबॉल ने मेरे आइडिया को चुराया है। नेपोलियन कहता है कि मैं भी विंड मिल को बनाना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों विंड मिल बनाने का काम शुरू होता है। जानवरों में एक घोड़ा होता है जिसका नाम है बॉक्सर। बॉक्सर विंड मिल को बनाने में बहुत मेहनत करता है। बहुत जोश के साथ विंड मिल को बनाने में वो काम कर रहा है और विंड मिल को तैयार करने में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। बॉक्सर की ये मेहनत और लगन देखकर बाकी सब जानवर भी मोटिवेट होते हैं। दोस्तों विंड मिल तैयार हो रही है, लेकिन तभी आंधी आ जाती है और विंड मिल गिर जाती है। इसके बाद विंड मिल को दोबारा से बनाया जाता है। दोस्तों नेपोलियन अब धीरे धीरे डिक्टेटर बनता जा रहा है, तानाशाह बनता जा रहा है। नेपोलियन ने जंगली खूंखार कुत्ते पाल लिए हैं और जो कोई भी जानवर नेपोलियन की नहीं सुनता, नेपोलियन उस जानवर को कुत्तों से मरवा देता है। नेपोलियन के साथ साथ बाकी सभी पिग्स भी अय्याशियाँ कर रहे हैं। दोस्तों नेपोलियन शुरू से ही चाहता था कि पिग्स बाकी जानवरों से ज़्यादा ताकतवर बने, तो जो भी खाना प्रोड्यूस होता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पिग्स कंज्यूम करते थे, पिग्स खाते थे और बचा कुचा खाना जानवरों को मिलता था, जिसकी वजह से पिग्स बहुत मोटे तगड़े होते जा रहे थे और बाकी सभी जानवर पतले दुबले और कमज़ोर हो रहे थे। दोस्तों नेपोलियन ने ट्रेड करना भी शुरू कर दिया था। नेपोलियन ने मुर्गियों के अंडे को फार्म से बाहर भेज दिया है। इस बात पर मुर्गियां बहुत भड़क जाती हैं और विद्रोह कर देती हैं, रिवॉल्ट कर देती हैं। और दोस्तों नेपोलियन मुर्गियों को मरवा देता है जंगली कुत्तों से। हालांकि फार्म हाउस में ये रूल बनाया गया था कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, लेकिन दोस्तों इस रूल का उल्लंघन किया गया और इस रूल को नेपोलियन ने बदल दिया। नेपोलियन ने कहा कि एक जानवर दूसरे जानवर को मार सकता है अगर कोई वजह हो। बेवजह किसी जानवर को नहीं मारा जाएगा, लेकिन अगर किसी जानवर को मारना ज़रूरी है, अगर उसके पीछे कोई वजह है, तो फिर उस जानवर को मार दिया जाएगा। अब दोस्तों नेपोलियन फार्म की चीज़ों का व्यापार बड़े पैमाने पर करने लगता है। नेपोलियन फ्रेडरिक नाम के एक किसान के साथ व्यापार करता है। नेपोलियन फ्रेडरिक को लकड़ी बेचता है, लेकिन दोस्तों फ्रेडरिक बहुत ही मक्कार इंसान है। फ्रेडरिक नेपोलियन को चूना लगा देता है। फ्रेडरिक नेपोलियन को नकली नोट देता है। इसके अलावा फ्रेडरिक अपने साथियों के साथ एनिमल फार्म पर हमला कर देता है। फ्रेडरिक और उसके आदमी विंड मिल को धमाके से उड़ा देते हैं, लेकिन दोस्तों सभी जानवर फ्रेडरिक और उसके आदमियों को हरा देते हैं। दोस्तों अब विंड मिल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, लेकिन बॉक्सर अभी भी बहुत एक्साइटेड है विंड मिल को बनाने के लिए। बॉक्सर का सपना है कि वो एनिमल फार्म में विंड मिल को देखे। दोस्तों फ्रेडरिक से लड़ाई करते करते बॉक्सर काफ़ी ज़ख्मी हो गया था और नेपोलियन बॉक्सर को कबाड़ी को बेच देता है। अब दोस्तों इसी तरह से सालों बीत जाते हैं। नेपोलियन पिलकिंगटन नाम के एक किसान से उसकी ज़मीनें ख़रीद लेता है और एनिमल फार्म की बाउंड्रीज़ को बढ़ा देता है। दोस्तों एनिमलिज्म की थ्योरी में 7 रूल्स को बनाया गया था, लेकिन उन सभी 7 रूल्स को नेपोलियन ने तोड़ दिया है और अब नेपोलियन और बाकी सारे पिग्स 2 पैरों पर चलने लगते हैं। और पिग्स का जो नारा था 4 legs good 2 legs bad, इस नारे को भी बदल दिया जाता है और बदल कर दिया जाता है 4 legs good 2 legs better। दोस्तों पिग्स ने शराब भी पीना शुरू कर दी है और नेपोलियन एनिमल फार्म का नाम बदलकर दोबारा से मनोर फार्म रख देता है। बेचारे जानवर पहले इंसानों के द्वारा जुल्म का शिकार होते थे और अब पिग्स के द्वारा जुल्म के शिकार हो रहे हैं। जानवरों की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आता। उनके ऊपर पहले भी जुल्म होता था और अब भी जुल्म हो रहा है। तो दोस्तों ये थी एनिमल फार्म की कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नावल में जॉर्ज ऑरवेल कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल ने इस नावल में किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी हमें बताने की कोशिश करी गई है कि चाहे मोनार्की हो या फिर डेमोक्रेसी, जनता को इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जनता पर मोनार्की में भी जुल्म होता था और जनता पर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में भी जुल्म हो रहा है। जैसे एनिमल फार्म में पहले मिस्टर जोन्स थे, वो सभी जानवरों के लीडर थे, सब जानवर उनके ग़ुलाम थे, तो जानवरों की कंडीशन तब भी बहुत बुरी थी।
लेकिन फिर जानवरों ने अपने लीडर को खुद चूज़ किया, खुद चुना, पिग्स को अपना लीडर बनाया। लेकिन अपना लीडर खुद चुनने के बाद भी जानवरों की कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल सटायर है जिसमें बताया गया है कि मोनार्की हो या डेमोक्रेसी, जनता की कंडीशन नहीं बदलने वाली, सब लोग अपनी तरह से सत्ता का फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।